नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आगे के जीवन में क्या होने वाला उस विषय पर जानना और सफलता मिलेगी कि नहीं इस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था दिख रही है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी है और आपके जीवन में भी ग्रोथ मिलेगा, सफलता मिलेगा, आपको भी सरकारी नौकरी की प्राप्ति मिलेगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो आइए चीज़ों को पहले समझते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा, यहाँ से भी सूर्य रेखा बेहतरीन है और यहाँ पर एक बढ़िया सा त्रिभुज। अगर किसी प्रकार से सूर्य रेखा पर त्रिभुज या चतुर्भुज जैसी आकृति दिख जाए तो ये इंडिकेट करती है जातक के जीवन में भाग्योदय। यहाँ से भी देख लीजिए, आप एक और त्रिभुज नजर आ रहा होगा और इतनी बड़ी सूर्य रेखा 28 वर्ष की आयु तक आपको जीवन में सफलता दे देती है। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में 28वें साल की आयु तक सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तरक्की को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ये भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, यहाँ से भी एक बुध रेखा दिख रही है, धन त्रिभुज के साथ है। तो ये जो आकृति का निर्माण हुआ ये भी लगभग 28वें वर्ष की आयु से आपके जीवन में ग्रोथ को बता रहा है, आपके जीवन में सफलता को बता रहा है, आपके जीवन में तरक्की को बता रहा है। कभी भी आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करना है या उस विषय पर जानना है तो अपनी सूर्य रेखा पर गौर आप जरूर कर ले, क्योंकि सूर्य रेखा अगर आपकी बेहतर होगी तो आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, आपको सरकारी क्षेत्र से तरक्की मिलेगी, आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी नौकरी करने में इच्छुक होंगे तो, अगर आप सरकारी नौकरी करने के लिए इच्छुक होंगे तो ये सरकारी नौकरी करने के लिए इच्छुक है और अपने जीवन में ग्रोथ को जानना चाहते हैं तो ये डेफिनेटली सूर्य रेखा इस बात का परिचय अवश्य करा रही है कि आपके ज़िंदगी में भी ग्रोथ होगा और आपको भी सफलता व तरक्की की प्राप्ति होगी। आप भी ज़िंदगी में अच्छे पद पर रहेंगे, चूँकि 28वें वर्ष की आयु से एक ज़बरदस्त चीज़ है। वहीं पर से आपके जीवन में भी प्रगति की रेखा ये इंडिकेट ज़रूर कर देती है लाइफ में ग्रोथ, लाइफ में प्रोग्रेस, इस चीज़ को ये ज़रूर बता देती है। पॉजिटिव है, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ मिलेगा, ये भी पॉजिटिविटी पॉजिटिव है। लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है तो ये भी एक प्रकार की राज्यों कारक स्थिति को बता रही है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो चलिए, ये तो होगी पॉजिटिव बात खत्म। अब हम बात करेंगे नेगेटिव वे में, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा ज़रूरी पॉजिटिव चीज़ को समझना और जानना है। तो नेगेटिविटी क्या है वो देख लीजिए आप। अगर आप नेगेटिव चीज़ की बात कर ले तो शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं है, संघर्ष किया है जीवन में, थोड़ा स्टार्टिंग फेज में संघर्ष में जीवन रहता और अभी भी आप संघर्ष कर रहे होंगे, जीवन पर तरक्की प्राप्त करने के लिए इच्छुक होंगे और संघर्ष करके जीवन पर तरक्की को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे होंगे एक कदम। तो थोड़ा संघर्ष में जीवन इस केस में दिखता है। इसके बाद अगर मैं देख लूँ या आपको दिखाने का प्रयास कर लूँ तो यहाँ पर से थोड़ा दबाव, अगर किसी प्रकार से जातक के बृहस्पति पर दबाव दिख जाए तो ये भी एक संघर्षमय जीवन को बताता है। इस केस में भी स्टार्टिंग फेज में जातक को स्ट्रगल्स का सामना जरूर करना पड़ता है, जातक इस केस में संघर्ष जरूर करते हैं अपने जीवन पर आगे बढ़ने हेतु। तो ये भी एक नेगेटिविटी मुझे दिखी थी, जो कि मैं साफ तौर पर आपके तरीके के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। इसके उपरांत अगर मैं बात कर लूँ तो अगर आप ठीक से गौर करेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा राहु रेखा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर किसी भी प्रकार से राहु रेखा तो ऑब्स्टेकल को बताती है। अगर आपको जीवन में जल्दी ग्रोथ चाहिए, जल्दी प्रगति चाहिए तो राहु रेखा का रेमेडी करना बहुत जरूरी है। अगर आपने राहु रेखा का रेमेडी नहीं किया तो ये भी आपके लिए समस्याजनक बात रहेगी, ये भी आपके लिए परेशानीजनक बात रहेगी। तो राहु रेखा का जितना जल्दी यथाशीघ्र आप उपाय कर लें ताकि आपको राहु रेखा के रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को ना मिले और आपका जीवन बहुत ही अच्छा उम्दा बीते। तो राहु रेखा का उपाय मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप जीवन पर ग्रोथ करने में एक स्टेप और आगे बढ़ जाएंगे, नो डाउट। यहाँ पर आपके जीवन रेखा से आगे की लाइफ को हम क्लियर करना चाहेंगे तो ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन रेखा इंडिपेंडेंट है। महज 16-17 वर्ष की आयु के बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं।
कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। यहाँ एक टेंशन की रेखा है, ये लगभग आपके 16 वर्ष के आसपास है। फिर एक 18-20 वर्ष के आसपास 22 में था। फिर यहाँ पर कुछ तरक्की के 23 में, 24 में, फिर एक राहु रेखा 26 में, फिर एक लगभग 28 में, लेकिन वहीं पर एक प्रगति की रेखा भी है। तो 28वें साल में ऐसा होगा ना कुछ, जैसे आपने जीवन पर प्रगति के लिए कोई कार्य किया तो आपको ऐसा लगा कि आपको वो तरक्की नहीं मिलेगी, आपको वो प्रगति नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वो तरक्की व प्रगति मिल जाएगी। मतलब थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ बनेंगी, थोड़े से ऑब्स्टेकल आएंगे, लेकिन उसके बाद आपको यथाशीघ्र तरक्की व प्रगति हो जाएगी। फिर यहाँ पर एक 32-31 के आसपास प्रोग्रेस था, उसके बाद कंटिन्यू आपके जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा है। अगर इस प्रकार से कंटिन्यू प्रगति की रेखा हो तो मतलब 28 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में निरंतर ग्रोथ, निरंतर प्रगति, निरंतर तरक्की आपको देखने को मिलेगा निसंदेह। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया दो मुखी जीवन रेखा है, तो ये हाईली इंडिपेंडेंट नेचर इंडिकेट करती है। जातक बहुत स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं, बहुत स्वतंत्रता के साथ कार्य करते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने हेतु इच्छुक रहते हैं बहुत स्वतंत्रता के साथ। और कुछ यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन का योग, यात्राएं जीवन पर हो सकती हैं, उस केस में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। मंगल रेखा अच्छी है, बचाव कराती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो रहेगा। शुक्र पर ये मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है, पैसे जीवन में आते ही हैं। थोड़ा स्ट्रेस रहता है इस केस में, बाकी शुक्र प्रबल है, कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही। मंगल पर थोड़े टेंशन के लाइन ज़रूर है, थोड़ा चिंता करते हैं आप। शुक्र मंगल बढ़िया है, तो इस केस में भी शादी के बाद की भाग्युद है, शादी के बाद जीवन में अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जय भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है। तो झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही गलत करने वाली पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर कम्युनिकेशन स्किल को बता रहा है, और फिंगर आपके लंबे खड़े, तो ये क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ, पराक्रम, समर्पण, जबात का तो ये परिचय करा ही देता है। मतलब जातक बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने हेतु इच्छुक रहते हैं और जीवन पर बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ते हैं। फिंगर आपके स्ट्रेंथ को तो बता ही देता है ना, फिंगर आपके पराक्रम व समर्पण को तो बता ही देता है ना। जातक बहुत ज़्यादा समर्पित होते हैं, बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ से दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल, जैसा मैंने कहा, थोड़ा संघर्षों का सामना जीवन के प्रारंभिक समय में आपको करना पड़ेगा, हालांकि ये सामान्य बात है। इसके बाद अगर मैं देखूँ तो ये शुक्र बढ़िया, ये आपका ये बढ़िया है, आपका बृहस्पति बढ़िया है, तो ये एक समय के बाद जीवन पर ये प्रगति को तो बताती है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार स्ट्रांग हृदय के मालिक है। कुछ ट्राइंगल्स है, 36 के बाद विशेषतम भाग्योदय होगा, आगे भी भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में है। दबाव में मेहनती है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। ये सूर्य रेखा बेहतरीन, यहाँ से भी सूर्य रेखा दिख रही है, उस ट्राइंगल्स के साथ है, नेगेटिविटी दूर कर रही है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। अगर किसी जातक का मंगल प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति एनर्जेटिक तो होते ही हैं, पराक्रमी भी होते हैं, समर्पित भी होते हैं, जीवन पर कुछ करने हेतु बहुत ज़्यादा ही रुचिवान होते हैं और जीवन पर बहुत कुछ हासिल भी कर लेते हैं। चूँकि मंगल प्रबल है ना, बाकी ये बुध रेखा देख लीजिए मणि ट्रायंगल के साथ है, इसका फल भी आपको 28-29 के बाद देखने को मिलेगा। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। शुरुआती दौर में भाग्य रेखा ना होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा या दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे, हालांकि अच्छे परिवार से, लेकिन थोड़े संघर्ष जीवन पर ज़रूर इस केस में देखने को मिलते हैं। इस केस में थोड़ा संघर्ष में जीवन लोगों का ज़रूर रहता है, सामान्य बात है। तो आगे अगर मैं देख लूँ, आगे तो कोई खास दिक्कत वाली बात भी मुझे नहीं दिख रही। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।